नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। में हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शराबबंदी पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले, गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि शराब पीना बुरी आदत है। प्रशांत किशोर ने महाराजगंज में मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं बिहार के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो पहले दिन से खुलेआम कह रहा हूँ कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह फेल है, जिसको हटाया जाना चाहिए। भाजपा के लोग जब सरकार में थे तो नीतीश कुमार की शराबबंदी ठीक लग रही थी, और अब तेजस्वी जब विपक्ष में थे तो उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिख रही थी। लेकिन आज तेजस्वी जब सरकार में है तो उनको शराबबंदी ठीक लग रही है और भाजपा को शराबबंदी खराब लग रही है। शराबबंदी को तुरंत हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी के संबंध में एक बात बहुत कही जाती है कि गांधी जी ने ऐसा कहा था कि मैं हर प्रेस वार्ता में कहता हूं और सबको चुनौती देता हूं कि गांधी जी ने पूरे जीवन में कभी न तो ये कहा न लिखा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। नीतीश कुमार को या उनके सरकार के किसी भी व्यक्ति को जो ये चुनौती स्वीकार करना चाहता है तो वो ये दिखा दे कि गांधी जी ने कहाँ ऐसा कहा है या लिखा है। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है और समाज में लोगों को प्रयास करना चाहिए कि लोग शराब न पिएं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि शराब पीना गैर कानूनी है। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पर क्या कुछ कहा। सामाजिक विकास किया, तो अगर इतनी ही अच्छी बात है शराबबंदी, इसके इतने फायदे हैं तो दुनिया में हर आदमी इसका प्रयास करता। दूसरी बात, अगर शराबबंदी लागू होती तो उसके फायदे नुकसान की बात होती। बिहार में शराबबंदी तो लागू खाली पेपर पे है। शराब की दुकान बंद हुई है, शराब की उपलब्धता तो बंद हुई नहीं है। दुकान बंद हो गई है, होम डिलीवरी चालू हो गया है। और शराबबंदी की वजह से बिहार सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 20,000 करोड़ रुपया सालाना का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा रहा है शराब के माफिया और जो सरकारी तंत्र में भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, उनके हाथ में। तो आपको शराबबंदी लागू नहीं है, उसका कोई फायदा है नहीं। 20,000 करोड़ का नुकसान अलग हो रहा है, पूरा प्रशासन पंगु बन गया है। और जो नए लड़के हैं जिनको पढ़ाई लिखाई और रोजगार करना चाहिए, उसमें एक बड़ी संख्या में लोग ये शराब के कारोबार में जुड़ गए हैं, अलग अलग तरह का नशा कर रहे हैं। और जिन दो और बातों की चर्चा की जाती है शराबबंदी के संबंध में, वो ये कि गांधी जी ने ऐसा कहा था। तो मैंने हर प्रेस वार्ता में मैंने खुली चुनौती दी है कि गांधी जी ने जीवन में कभी ये नहीं कहा न लिखा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। मैं नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को, या जो लोग भी इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं, उनको ये खुली चुनौती दे रहा हूं कि अगर गांधी जी ने ऐसा कहीं लिखा या बताया है तो हमको बता दीजिए। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है और समाज में ये प्रयास होना चाहिए कि लोग शराब न पिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कानून बना दीजिए कि शराब जो पिएगा वो गैर कानूनी है। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी ने कहा कि शाकाहारी होना अच्छी बात है, और कल सरकार ये कानून बना दे कि जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, और फिर गांधी के नाम पर आप उसको बढ़ाना चाहेंगे। गांधी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। और एक अंतिम बात, जहां तक महिलाओं का सवाल है, लोग कहते हैं कि इससे महिलाएं बहुत खुश हैं। मैं भी तो 160 दिन से गाँव गाँव घूम रहा हूँ। इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ना तो महिलाओं को ही है। जिन लोगों को FIR जिन लोगों पर हुआ है, जो लोग पकड़े गए हैं, एक बार वो पकड़ा जाए या केस के चक्कर में आ जाए तो उन्हीं के घर के महिलाओं को थानों में और वकीलों का चक्कर लगाना पड़ता है। और जो खासकर सामाजिक तौर पर कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, मुसहर समाज की महिलाएं, मैंने वीडियो जारी किया, आप देख लीजिए, जिसमें उन लोगों ने ये कहा कि थाने से बिना किसी कागज के, बिना किसी वजह के उनको बुलाकर थाने में बैठा लिया जाता है, इस शक के आधार पर कि उनके घर के पुरुष जो है वो शराब बनाने में या उस कारोबार में लगे हुए हैं। मुझे पासी समाज की महिलाएं मिली जिन्होंने अपनी प्रताड़ना के विषय में वीडियो पर बताया है कि कैसे पुलिस वाले उनके घर में घुसकर